जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल। आर विशाल मतलब भरोसे का नाम, आपके बड़े भाई का नाम, आपकी फैमिली के गार्जियन का नाम, जो भी आप कह लें, सब कुछ हर रूप में मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं और आप मुझे जिस रूप में चाहो उस रूप में एक्सेप्ट कर लें। मतलब बड़ा भाई समझ लें, गार्जियन समझ लें, मेंटोर समझ लें, टीचर समझ लें, मैथमेटिक्स का गुरु समझ लें, जो भी आप समझें वो आपके ऊपर है, वो मर्जी आपकी है। मतलब बहुत पुराने ज़माने में एक मूवी आई थी ना कि आशिक मजनू दीवाना पागल प्रेमी, आशिक मजनू आवारा पागल प्रेमी दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो अजी फरमाना। तो देखिए अभी मैं क्यों आया हूँ आज, क्या ज़बरदस्त प्यार आपने बख्शा है आज के वीडियो पर। आज सुबह से मैं एकदम से वो वीडियो देख करके आपके कमेंट सेक्शन में खूब ढेर सारा मुझे गाली भी मिली है, लेकिन मैं जानता हूँ गाली कौन दिया है। पहले कह चुका हूँ, आपकी सहमति असहमति का समान सम्मान होगा। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी भर्ती 2024-2025। अभी इतना जल्दी क्यों? इसलिए मेरे भाई कि मैं आपको सेलेक्ट कराना चाहता हूं। आपको पता है कि जो आपका फॉर्म का डेट है 27 अगस्त को मेरे भाई 27 अगस्त को आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो जाके कंप्लीट हो जाएगा 25 सितंबर को। कब कंप्लीट हो जाएगा? 25 सितंबर को फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होगी। अगस्त में आपका अगस्त में आपका फॉर्म आ जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं मार्च में। आपके पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4-5 महीना फॉर्म आने में है। तो इतना जल्दी क्यों आ गए सर? इसलिए इतना जल्दी आ गए लल्ला कि अगर आप अभी से चेत गए तो अगली बार आपका रोल नंबर छप के आने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। मैं हमेशा ये कहता हूँ आपसे कि मैं वही आपसे बताऊंगा जो एकदम से फैक्ट होगा। यहाँ लोग जादू भी बताने आते हैं कि हम ऐसा जादू मार देंगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे दोस्त, एकदम से फैक्ट बात बता रहा हूँ, आपके सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी संसार में कोई नहीं है। यू आर द पर्सन। आपको सेलेक्ट होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता दोस्तों। इसलिए अभी से कमर कस के स्टार्ट कर दीजिए। आप इस अगस्त का वेट मत करिए। आप जान लीजिए एसएससी का एग्जाम है, पहले से आपका कैलेंडर है घोषित हो चुका है, तो कहीं भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म का डेट मैंने बता दिया, इस पर मैं आगे बहुत अच्छे से जब फॉर्म आएगा सारी चीज़ें समझाऊंगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी हेल्प करूंगा। आज जो मेरा मुद्दा है वो मुद्दा है मेरे भाई उम्र का। आज का जो मेरा मुद्दा है वो है उम्र का। कौन सा बच्चा इस एग्ज़ाम में अपीयर होगा और कौन सा बच्चा इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि जैसे 23 की वैकेंसी की एज की जो काउंटिंग है वो 24 से, 24 की वैकेंसी की जो एज की काउंटिंग है वो 25 से, मतलब जो इसका डेट है वो है 1 अगस्त 2025 को एज काउंट की जा रही है। क्या मेरे भाई? 1 अगस्त 2025 को आपकी एज काउंट की जा रही है। 1 अगस्त 2025 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। ओबीसी में आपको पता है कि 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी में आपको पता है कि 5 साल का रिलैक्सेशन है, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन का रिलैक्सेशन आपको पता है। तो कुल मिला जुला करके मेरे भाई पहले तो ये गुत्थी सुलझा लो कि 24 की वैकेंसी 25 में एज काउंट। हाँ बिल्कुल, जैसे 23 की वैकेंसी का एज का क्या था, 1 जनवरी 2024 से काउंट की गई। तो इस बार क्या है, 1/8/2025 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। अब सर हमें ये ज़्यादा बड़ा नहीं समझ में आता, हम काउंट नहीं कर पाते, फिर हम कैसे समझें कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है? क्योंकि हम इस बार बैच लॉन्च कर रहे थे, बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों ने इस बार एसएससी जीडी पढ़ाया है, तो हम इस बार बैच लॉन्च कर रहे थे, तो हजारों की संख्या में हमने मैसेज देखा था, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मेरा मतलब हजारों की संख्या में ऐसे मैसेज हमने देखे और जवाब दिया। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, आपको पता चल जाए कि आप 1/8/2002 से पहले मत पैदा हुए हों और 1/8/2007 के बाद ना पैदा हुए हों। ये है आपका जनरल का, मैंने बता दिया, ये है क्राइटेरिया। अब ओबीसी और एससी वाले 3 और 5 साल बढ़ा घटा लें, मतलब कि आप 1 अगस्त 2008 से पहले ना पैदा हुए हों और 1 अगस्त 2007 के बाद ना पैदा हुए हों
अगर आप यहाँ पर 31 जुलाई 2007 को पैदा हुए हैं तब भी आपका काम गड़बड़ हो गया, और यहाँ पर आप सितंबर 2007 में पैदा हुए हैं तब भी आपका काम गड़बड़ हो गया। तो कुल मिला जुला करके एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिए। ओबीसी वालों 3 साल ऐड कर लेना, एससी वालों 5 साल ऐड कर लेना, जो भी रिलैक्सेशन है आप सबको पता है। और मैं इस पर एक लंबा वीडियो, और जब आपका फॉर्म आएगा बीच बीच में मैं आपके बीच हमेशा बना रहूँगा जब भी कोई न्यूज़ आएगी। रही बात ये कि आपको कुल मिला जुला करके इन चीज़ों से ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर करना है, क्योंकि ये सारी स्टोरी तो सही है लेकिन बच्चा, सिलेक्शन हमेशा स्टूडेंट का होता है, सिलेक्शन हमेशा विद्यार्थी का होता है। आप जितने अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे दोस्तों, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उतना ही श्योर आपका सिलेक्शन होगा। अब इनमें आप कई चीज़ें सोच सकते हैं कि आखिर मैं आपके बीच ये बार बार सूचना लेकर आता हूँ। आपने कहा बहुत बड़ी संख्या में इस बार मैंने पढ़ाया। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में एसएससी जीडी का रिजल्ट जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। यूपी एसएससी जीडी इन कॉम्पिटिशन्स के लिए हम लगातार लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा लड़कों को पढ़ा रहे हैं। हम हाय तौबा नहीं मचाने वाले हैं, हम केवल रिजल्ट पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात बेहद ईमानदारी से कह देना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट आपकी पढ़ाई से होगा दोस्तों। हम केवल उसमें सहयोगी मात्र हैं, हम कोई जादूगर नहीं है, हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। जैसे लोग आकर के प्रेडिक्ट कर देते हैं, जादूगरी सिखा देते हैं, मुझे नहीं आता यार ये सब। मुझे सिर्फ ये बताने आता है कि आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो आपका रोल नंबर छपेगा। आप अगर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको एमकेसी से जुड़ना है। आप एमकेसी से जुड़ करके अपने सपनों को जरूर साकार कर सकते हैं दोस्तों। हमने लगातार इधर जब से मैं मतलब कि एसएससी जीडी की जब से भर्ती आ रही है तब से एमकेसियंस की संख्या हमेशा लगातार बनी हुई है। तो हम आपके लिए ऑफलाइन देखिए हमारे यहाँ कोर्स अब स्टार्ट हो गया। ऑफलाइन बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, चल रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेज में हिंदुस्तान में मैं इस बात को लेकर के चैलेंज करता हूं। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, जादूगर नहीं हूं। मैं आपके साथ आपके सपनों को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, आपको जगाने का काम करता हूं। अपने हॉस्टल में जाकर के एग्जाम के 1 महीने पहले से बच्चों को चेक करता हूं, बैठ के कमरे पर पढ़ाता हूं। भाई ये कोई कर नहीं सकता, ये बात समझ लो आप। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन बैचेज जो हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच हमारे पास हैं। ऑफलाइन में सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी एमकेसी लर्निंग ऐप भारत का सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप है। बहुत ही कम फीस में हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ 24 घंटे, मतलब आप समझिए क्लास के बाद आपका मॉडल पेपर, लाइव मॉक, मैराथन, सब कुछ हम आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही एज का था। एज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1 अगस्त 2002 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद में आप पैदा ना हुए हो दोस्तों, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। एससी ओबीसी 3 और 5 साल का रिलैक्सेशन। तो लेकिन आप अभी से अपना हार्ड वर्क स्टार्ट कर दीजिए। अभी से क्या स्टार्ट कर दीजिए? हार्ड वर्क स्टार्ट कर दीजिए। आपकी सफलता का सूत्र लिख दे रहा हूं, आपकी सफलता का सूत्र लिख दे रहा हूं दोस्तों। पहला सूत्र 3 यफ है, ये 3 यफ। पहला यफ है आपका फेथ, आपका भरोसा आपके ऊपर कितना है, आपका भरोसा हमारे ऊपर कितना है, आपका भरोसा अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर कितना है। यह आपकी सफलता का सबसे पहला कारक है यफ। दूसरा यफ है दोस्तों फैमिली, आपको आपके परिवार से कितना ज़्यादा लगाव है, आपको आपके परिवार का नाम रोशन करने का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का कितना जुनून है। आप कितना सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली को कितना, अपनी फैमिली के सम्मान में कितनी वृद्धि कर सकता हूँ। आपकी सफलता का दूसरा कारक है यफ, ये फैमिली। और तीसरा सबसे खतरनाक लोग हैं मेरे भाई, फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। ये लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जय वीरू की दोस्ती का जमाना खत्म हो चुका है। अब अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो आपका दोस्त होना चाहिए, लेकिन अच्छा कॉम्पिटिटर होना चाहिए जो आपको हमेशा करेज करे, जो आपको हमेशा
इनकरेज करें, जिसे आप हमेशा इनकरेज करें और मिल करके इस कारवा को आगे बढ़ाएं। तो ये 3 एफ आपकी सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। लगातार आपके बीच लगा रहूँगा। और अगर आप चाहते हैं हम अपने सब्जेक्ट की बात कर लें, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो आप जुड़ें। पूरे हिंदुस्तान में आपको इस बात का फक्र होगा कि आपने वास्तव में जुड़कर किसी के साथ काम किया है। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।